लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अभिकर्ताओं ने एलआईसी प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध किया। कालपी में आयोजित बैठक में न सिर्फ नई कार्यकारिणी का गठन हुआ बल्कि एलआईसी द्वारा अभिकर्ताओं का 20% कमीशन काटने और ग्राहकों पर प्रीमियम बढ़ाने जैसे कृत्यों के खिलाफ तीव्र नाराजगी भी व्यक्त की गई। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या एलआईसी प्रबंधन की ये मनमानी अब अभिकर्ताओं को एकजुट कर पाएगी। दरअसल लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया सैटेलाइट शाखा कालपी की एक बैठक रुद्राक्ष रेस्टोरेंट में आयोजित की गई। उक्त बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, साथ ही साथ एलआईसी की प्रबंधन के खिलाफ विरोध भी प्रकट किया गया। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में दिलीप कुमार गुप्ता को अध्यक्ष, राकेश निगोटिया को महामंत्री और पंकज बिश्नोई को कोषाध्यक्ष चुना गया। उत्तर मध्य क्षेत्र लियाफी के अध्यक्ष नवीन पांडे ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं दी, साथ ही साथ निगम द्वारा कमीशन घटाने जैसे कृत्य को लेकर विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि प्रबंधन ने अभिकर्ताओं का सीधे सीधे 20% का नुकसान किया है। वहीं आईटी प्रभारी आईपी अवस्थी ने विरोध प्रकट करते हुए कहा कि एलआईसी ने ग्राहकों और अभिकर्ताओं दोनों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। एक और अभिकर्ताओं का 20% कमीशन घटाया गया है, वहीं दूसरी ओर 10 से 15% प्रीमियम भी बढ़ाकर ग्राहकों का नुकसान किया है। संगठन मंत्री सानंद चतुर्वेदी ने कहा कि एलआईसी प्रबंधन अभिकर्ताओं के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में क्लब सदस्यों की संख्या घटती चली जाएगी। उत्तर मध्य क्षेत्र लियाफी के अध्यक्ष नवीन पांडे ने सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि हम प्रबंधन की मनमानी नहीं चलने देंगे, हम इसका डटकर विरोध करेंगे और 30 सितंबर तक की यथास्थिति लागू कराकर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डीएस शुक्ला जी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रबंधन के विरुद्ध वाद दायर कर दिया है। शीघ्र ही हम अभिकर्ताओं को अवश्य ही विजय मिलेगी। उन्होंने कहा कि बस हम अभिकर्ताओं को संगठित होकर अध्यक्ष जी की कॉल पर उनका साथ देना है। यदि हम सभी अभिकर्ता एक रहेंगे तो निगम प्रबंधन अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। कार्यक्रम का संचालन पारस पुरवार ने किया। वहीं प्रभाकर पुरवार ने आए हुए सभी अभिकर्ताओं एवं मुख्य अतिथियों को धन्यवाद भी प्रेषित किया। 30 सितंबर के बाद से जैसा कि अभिकर्ताओं के द्वारा ज्ञात हुआ है कि अभिकर्ताओं का कमीशन घटा दिया गया है, प्रीमियम अमाउंट 15% बढ़ा दी गई है, तो आप ऐसे एज ए अध्यक्ष के रूप में आप अपनी भूमिका का कैसे निर्वहन करेंगे? जी, जो भी इस समय हम लोगों के बीच जो समस्याएं सामने प्रेषित कर जा रही हैं, जहां पर हम लोगों को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, उसका हम सारे लोग मिलकर के उसका डटकर सामना करेंगे और जहां तक भी जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और हम अपने अध्यक्ष जी के साथ होंगे और सब हम लियाफी संगठन के जो भी हमारे सदस्य हैं, हमारे अध्यक्ष हैं या हमारे महामंत्री, जो भी सब लोग मिल करके उसका डट के सामना करेंगे। जो उपाध्यक्ष जी, जो ये समस्याएं हैं प्रमुख रूप से जैसे 15% प्रीमियम बढ़ना, इसके लिए आप जो संघर्ष में करेंगे उसमें अपने अभिकर्ताओं के लिए क्या क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं करना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने 7% कमीशन कटौती की बात जो कर रहे हैं जी, ये एक्चुअल में हमारी आय का 20% कटौती है जी। और दूसरी बात ये है कि एक तरफ लाभांश गिरते बोनस और उस पर 12 से 15% प्रीमियम का बढ़ना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यही स्थिति अगर बनी रही तो एक हम दशातल की ओर जाने के लिए उन्होंने मैनेजमेंट ने पूरी तैयारी कर दी है। हमारा संघर्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का संघर्ष इसीलिए है कि हम लोग पुरानी जो हम लोगों की सितंबर 2024 में जो हमारी व्यवस्था थी उसको हम लोग लागू करा पाएँ, पुनः लागू करा पाएँ। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष में आप समझिए एक अभिकर्ता, लियाफी का एक अभिकर्ता सदस्य इसके लिए पूरी जी जान से संघर्ष में साथ में खड़ा है उनके, और जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे पूर्व स्थिति बहाल करने के लिए। संगठन मंत्री जी, आप वरिष्ठ अभिकर्ता हैं, अभिकर्ताओं की समस्याओं से पूर्णतः वाकिफ़ हैं। आपका इस 30 सितंबर को लेकर के आपके क्या विचार हैं? जो है संगठन जहाँ से जहाँ तक होगा ज़्यादा से ज़्यादा तक संगठन को बढ़ाएंगे। यहाँ के जो भी हमारे सदस्य, अभी क्या हुआ है, कुछ लोगों के ऐसे कॉल आ गए कि बोले मीटिंग में नहीं जाना है, वो नहीं आए।
इसलिए हम उनको आसानी से धीरज से अपने जो है संगठन में लाएंगे और अपने संगठन को मजबूत करके 30 सितंबर की यथास्थिति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा हम बहाल कराएंगे। अध्यक्ष जी, एक प्रश्न आपसे भी कि ये जो स्थितियां हैं वास्तव में एलआईसी ने अभिकर्ताओं का कमीशन कम किया है, लेकिन उनका कहना है कि हमने ग्राहकों को अधिक से अधिक लाभ दिया है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? ये गलत इन्फॉर्मेशन है। हमारे ग्राहकों को तो कोई लाभ नहीं दिया है, हमारा भी नुकसान किया, हमारे ग्राहकों को भी नुकसान किया गया। कहाँ से लाभ दिया है? कोई भी ऐसा समझ में नहीं आता। कहाँ से? हमें तो समझ में नहीं आता। इसमें तो हम यही कहेंगे ये तो बात गलत है। कोई भी लाभ नहीं दिया गया, हम लोगों को बराबर नुकसान हो रहा है। अच्छा, किस प्रकार से नुकसान हो रहा है आपका? यहाँ कमीशन में भी नुकसान हो रहा है और यहाँ पर उन्होंने प्रीमियम भी को बढ़ा रखा है, वहाँ बोनस भी घट गया है। अच्छा, हाँ, प्रीमियम में कितने % की वृद्धि कर दी है? 15 10 से 13 या 14, हाँ 14 तक मान के चलो। 14% तक। तो इससे सीधे पॉलिसी धारकों को नुकसान होने वाला है। नुकसान। तो इससे तो आपको भी बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ रही होंगी।